हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे। आज मुझे स्वेलिंग नहीं है, देखिए ना, देखने पे लग भी रहा है। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं बहुत जल्दी उठी थी, करीब 3:30 के आसपास। मैं दिखाऊँ आपको, घड़ी उल्टी दिख रही होगी। अभी हो रहे हैं 4:30 हो गए हैं। खाना मेरा बन गया है, बस सीटी आ जाए। वो चावल वाली ही सीटी आनी है। बाकी झाड़ू भी घर में लग गई है, अभी बाहर लगाना है। बाहर बरामदे कमरे में, और बाहर जिसको गांव में द्वार कहते हैं उसमें भी लगाना है, तो लगा लेते हैं। और चावल तो सीटी आती ही रहेगी, क्योंकि ना रात में आज मैं बहुत कम सोई हूँ, ऐसा है। और उठ भी गई थी तो जो है अभी बहुत अंधेरा है। दिखाते हैं, एकदम अंधेरा। तो लाइट ऑन करूँगी, बाहर भी झाड़ू लगाऊंगी और द्वार जो है वहाँ भी झाड़ू लगाऊंगी। फिर पोछा लगा के धुलाई करूँगी। और मैं मोटर चलाई थी ना, मुझे लाइट से इतना डर लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मोटर बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं सोची मोटर भर जाएगा तो कपड़े भी धुलने हैं, लेकिन रिस्क वाला काम नहीं, क्योंकि पापा अभी सभी लोग सो रहे हैं। तो जब जगेंगे दिन में तो मोटर चला के तब वो वाला काम होगा। मैं लाइट से बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। बाहर गई तो पापा जग गए थे और उनको ना प्यास लगी हुई है, तो पानी वैसे ना दूँ, गुनगुना करके दे दूँ। ये पानी में अभी तो ले ही रही हूँ, गुनगुना कर दूँ और बॉटल में भर के रख दूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी है आज, तो पानी भी पीना है। और सुबह सुबह प्यास लगी है तो जुकाम का भी डर रहता है, इसीलिए गुनगुना कर दूँ। और ये मेरे चावल की सीटी अभी डालना पड़ेगा। इसी बोतल में भरूँगी। गर्म वाला ला रही थी बोतल, तो पापा मना किए उसमें नहीं, इसमें देना। और कूड़ा तो अभी वहीं पे पहुंची थी, झाड़ू लगा के अभी बाहर बचा हुआ है, पहले दे दूँ फिर। और जिधर लाइट का फोकस रहता है उधर वीडियो थोड़ी कम अच्छी आती है, और जिधर लाइट ऐसे अपोजिट पड़ता है तो लाइट अपोजिट की वजह से वीडियो ठीक आती है, क्लियर आती है। तो उधर साइड थी तो नहीं आ रही थी। और मैं ना ऐसे हाथ से ही कैमरा पकड़ती हूँ, तो ऐसे फ्रंट सामने से देख के ऐसे देखती हूँ, इसीलिए वीडियो ऐसे आती है। और हो गया लगभग गुनगुना पानी। यहाँ पे मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू तो डेली ही लगाती हूँ, बाहर अंदर सब कुछ। लेकिन ये है ना कि कभी कभी हो पाता है। बहुत दिन बाद मैं थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड की हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता है। अधिकतर होता ही नहीं है, बस ऐसे थोड़ा सा करके फिर छोड़ देती हूँ। और ये बाहर में लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा उसमें, बहुत स्पीड पे कर दी हूँ इसको। बाहर लगा के फिर वहीं कूड़ा बाल्टी है ना, उसी में भर देते हैं। और फिर नल सामने वाला दिख रहा है, वहीं पे धो लेते हैं। ये लगा ली हूँ मैं, आ जाती हूँ फिर से ऊपर। पोछा ओछा सब कुछ लगा ली हूँ मैं। और दिखाती हूँ एक चीज़, कोई काम फ्रेंड्स आसान नहीं होता है, उसको करना पड़ता है। देखने में दूसरों की नज़रों में आसान लगता है। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, यहाँ तो धुलाई कर दी थी अच्छे से। यहाँ से पानी निकालती हूँ तो साफ़ कर देती हूँ। और ये बाहर कालू बैठे थे, तो रोटी खाना तो बन ही गया था मेरा, तो इनको बुला के वही रोटी दिए थे, तब से बैठे हैं अंदर में ही। बुला के गेट के अंदर ना जो बैठे हैं कालू, रोटी दिए खाने के लिए और गेट बंद कर लिए, तो जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बैठे हैं। थोड़ी देर बैठे रहेंगे, अभी जैसे गेट खुलेगा वैसे चले जाएंगे। गेट के पास थे, मैंने सोचा रोटी खिला देती हूँ। और
चलते हैं आगे, कुछ काम को करते हैं अपने। और अभी तो उजाला तो वही 5:30 बजे के आसपास होता है, अभी तो 5 ही बज रही है और मैं उठी थी 3:30 बजे के आसपास। लगभग 3:30 से ज़्यादा कम रहा होगा, ज़्यादा नहीं रहा होगा, ऐसे था। और जब मैं वीडियो दिखाई हूँ तो लगभग काम मेरा हो चुका था, तब वीडियो ब्लॉग करना मतलब शुरू की थी मैं, खाना वाला प्रोसेस हो गई थी। फ्रेंड्स अभी मंदिर का दिया बाती भी वो धुलना है, उसके बाद फिर कुछ और काम करेंगे। रेडी हो गई हूँ मैं, पूजा वूजा सब कुछ कर ली हूँ और अभी बॉटल में पानी भरना है, भर लेते हैं। खाना पीना साफ़ सफाई पूजा सब कुछ हो गया, मतलब सुबह उठना पड़ता है लेकिन हो जाता है काम। अभी मैं बॉटल में पानी भरूँगी, की भी खा ली हूँ एक, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है पूछिए मत। बाकी थोड़ा सा चाय पीऊँगी। अभी आदत धीरे धीरे डाल रहे हैं। आज मतलब स्वेलिंग कम है, मतलब कम है आज, उतनी नहीं लग रही है। नहीं तो कितना भी लेट उठ के हम बोलते हैं, जैसे लगता है कि बहुत अजीब सा लग रहा है बोलने में ही। आज कम लग रही है मुझे, मतलब फील अच्छा हो रहा है, इस टाइप से कह रही हूँ। तो बॉटल में पानी भर लेती हूँ, यही वाला बॉटल है, तो 1-2 बॉटल पी लेते हैं पानी। थोड़ा ठंडा रहता है, थोड़ा ठंडा वहाँ से भी ले लेते हैं, ख़त्म होता है तो। जो भी अपडेट होगी फ्रेंड्स आप लोगों से मिलेंगे, देखते हैं कब, लेकिन मिलेंगे ज़रूर थोड़ी देर में या कई घंटे बाद। पापा का तो अल्ट्रासाउंड होगा तो उनको पानी ही पीना है, जैसे कि सुबह स्टार्टिंग में ही मैं गरम करके गुनगुना करके दी थी पानी, और पानी ही पियेंगे क्योंकि अल्ट्रासाउंड होगा। कुछ खाना तो है नहीं अभी, लेकिन सब तैयारी करके रख दिए हैं। फ्रेंड्स मैं भी पी लेती हूँ चाय थोड़ी सी। फ्रेंड्स ये शाम की वीडियो है और थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद कोई भी दिन में नहीं हो पाता क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है, और आने के बाद फिर काम में ही लग जाओ इधर उधर, फिर थक इतना जाते हैं कि कुछ भी नहीं। 1-1.5 घंटा अगर आराम कर लिए, नहीं तो नहीं। और सुबह और शाम के वीडियो में, मतलब एक ही वीडियो में आप सुबह देखो और शाम का देखो, बहुत अंतर लगता है। तो अभी तो मैं बैठी थी, और वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है, पर अगर शौक़ हो तो इंसान कर ही लेता है। और मैंने जो है आज एक बुक ली है, हिंदी की बुक के बारे में मैं बात की थी शायद इसके पिछले वाली वीडियो में, मैं मतलब शेयर भी की थी, ल्यूसेंट की हिंदी की बुक। लेकिन उसमें से कुछ चैप्टर नहीं है, जैसे पत्र हो गए और भी कुछ चीज़ें हो गई, 1-2 चैप्टर मिसिंग था उसमें। तो मैं एक हिंदी की बुक और ली हूँ। जैसे मैं बार बार एक ही बुक का जिक्र क्यों कर रही हूँ, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप यूपी टेट में पढ़े हो उसको टाइम दो, लेकिन इतना भी नहीं देना कि उसी के पीछे लगे रहो, और जो आप ना पढ़े हो उसको टाइम ना दो। तो अगर आपके पास नोट्स हो, या जो मैं बुक लेकर आई हूँ सच में वो भी बुक अच्छी है, तो उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली 1 चैप्टर या 2 दिन में 1 चैप्टर, मतलब कैसे भी करके जैसे आप मैनेज किए हो उसको कर सकते हो। तो जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है उसकी तैयारी हो जाएगी। जैसे इंग्लिश, अगर कोई संस्कृत वाला बच्चा है, जैसे मैं संस्कृत की थी, तो संस्कृत में जो कुछ पढ़े थे, इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। तो इसीलिए कि संस्कृत को रिवीजन करना है, टाइम देना है, इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है। तो ऐसे आप सबको भी करना है कि जो सब्जेक्ट पढ़े हो उसको रिवीजन, आपके पास नोट्स हो या कोई बुक हो, तो संस्कृत के लिए रूप के लिए विजयी भाव हो गया, आपके नोट्स हो, वही काफ़ी है, मतलब जिससे आप पढ़ रहे होंगे। और हिंदी का तो जो अभी मैं दिखा दूँगी बुक आप लोग को, और लाने के बाद बैग से उसको निकाले भी नहीं, इतनी ज़्यादा थकान हो गई। और ये शाम का समय हो गया है, तो खाना बनाने चल रही थी मैं सोची सबसे पहले थोड़ा सा बातें भी कर लें आप लोगों से। तो पढ़ने के लिए फ्रेंड्स ये करना पड़ेगा आप लोगों को, थकान ये सारी चीज़ें तो कुछ दिन में मैनेज हो जाएंगी। मैनेज का मीन्स समझाना पड़ेगा, और आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, तो उसी में इंसान ढल जाएगा। और जिस सब्जेक्ट को आपको आता हो उसको टाइम दीजिए,
और जो ना आता हो, जो ना पढ़े हो, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे मैथ हो गया, उसको डेली प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ का आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। आपके पास नोट्स हो लेकिन प्रैक्टिस सेट भी हो जो आप डेली सॉल्व करते हो, क्योंकि टच में रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसको डेली सॉल्व करें डेली। तो आपके अकॉर्डिंग अगर कहीं कुछ बुक हो, नोट्स हो, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं नहीं ली हूँ, मैं 1-2 दिन में ले लूँगी, तो मैं ज़रूर से सॉल्व करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कुछ 3-4 सब्जेक्ट में खुद से पढ़ूँगी, जो मैं लाइव करूँगी, और आप भी उतने टाइम पे अपना टाइम सेट करके पढ़ सकते हैं, तो अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। बाकी जो बचता हुआ समय है उसमें आप दे सकते हैं, जो वीक वाला सब्जेक्ट है उसको दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, करंट तो डेली पढ़ना है क्योंकि 30 नंबर का आएगा। और मैं आज करंट पढ़ी थी थोड़ा सा, और पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं शेयर कर पाऊँ, जैसे जम्हा ही आ रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका चाहे अलग से वीडियो 2 मिनट 3 मिनट का डाल के मैं कर दूँगी। लेकिन ऐसा मतलब लगा नहीं किसी को चाहिए, क्योंकि कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं नहीं कर रही। मैं बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ। फ़िलहाल बुक के पास चलते हैं और बुक दिखाती हूँ, उसके बाद फिर खाना वाना बनाने लग जाएंगे। ये वाली मैंने बुक ली है, कौन से कहाँ गए, राजपाल सिंह की ली है। और इसमें ना सारे जैसे जो कुछ भी आपको तैयारी करनी है सब है इसमें। तो सुपर टेट का भी है और अच्छी है, थोड़ा सा मोटी है, मोटी पे नहीं जाना है। मतलब ये करना है आप खोल के चैप्टर, जैसे जो मान लो यूपी टेट, सी टेट, ये सारी चीज़ें पूछा गया है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि जो पत्र, जैसे लेखक भी आते हैं, रचनाकार भी आते हैं, तो इसमें दे रखा है बहुत अच्छे से पीछे। तो इस बुक लेने से सारी झंझट ख़त्म हो जाएगी कि आपको किसी और चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा कि अभी मेरा एक चीज़ पत्र मिसिंग रह गया, इसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, राइटर पढ़ने हैं, सारी चीज़ें एक ही बुक में अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाली बुक सही रहेगी। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है, बर्तन भी धुलने हैं, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और देखते हैं, लाइव भी करूँगी किसी दिन। लाइव करूँगी तो आप लाइव में आके बात कर सकते, मतलब लाइव ऐसा मैं नहीं कर सकती कि मैं बैठ के बातें करूँ, ऐसा मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं लाइव कब कर सकती हूँ, या तो मैं किचन में रहूँ, और किचन में एक साइड जब लाइव करती हूँ ना तो लाइट का प्रॉब्लम है, तो लाइट से उधर से क्लियर दिखता ही नहीं। लेकिन क्या करूँ, टाइम का अभाव ही रहता है कि सोचती हूँ चलो कोई लोग तो जुड़ेंगे, थोड़ा सा काम करते करते बातें भी कर लेंगे। या तो काम करते वक्त मैं लाइव कर सकती हूँ, या फिर जब मैं रिवीजन करूँगी, जैसे हिंदी, मैं मतलब 3-4 सब्जेक्ट खुद करूँगी, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, हाँ इतने सब्जेक्ट में मतलब डेली इतना खाना बनाने के बाद का टाइम रखूँगी, क्योंकि खाना सभी लोग 9 बजे खाते हैं, तो अगर जल्दी बना लेंगे तो बीच का जो गैप रहेगा उसमें कर देंगे। मतलब मेरा फिक्स भी नहीं रहता है ना, दिक्कत की बात यह है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगी, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, बुक आप लोग ज़रूर से देखिएगा, तो आप ऐसे तैयारी करेंगे तो अच्छे से हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।